Good morning, students. Today we start next chapter, chapter 5, lines and angles. Before starting the exercise, we will discuss some angles. First is complementary angles. When the sum of the measure of two angles is 90 degree, the angles are called complementary. अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 60 and 30. 60 degree and 30 degree. Because the sum of 60 and 30 is 90 degree. It means 30 and 60 and 30 are complement to each other. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, इन ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. तो यहाँ 60 और 30 इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. सेकेंड वन, सप्लीमेंट्री एंगल्स. व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 120 एंड 60 डिग्री. देखिए 120 प्लस 60 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो इट मीन 120 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. Next one, adjacent angle. Adjacent angle are those angles which have a common vertex and a common arm. Adjacent angle उन angles को कहते हैं जिनमें एक common vertex होता है और एक common arm होती है. For example, ये देखिए एंगल AOB एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट टू ईच अदर. देखिए क्यों? क्योंकि इनका जो एक वर्टेक्स है यानी कि वर्टेक्स O वो एंगल AOB में भी यूज हो रहा है और BOC यानी कि एंगल O, ये जो वर्टेक्स O है वो कॉमन है. और एक आर्म OB जो है वो AOB एंगल में भी यूज हो रही है और BOC में भी यूज हो रही है. यानी कि एक वर्टेक्स O और आर्म OB ये कॉमन है. तो इट मीन्स ये एंगल और ये यानी कि AOB एंड BOC एडजेसेंट है एक दूसरे के. एडजेसेंट मीन्स होता है नेबरिंग. ओके, नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर द सप्लीमेंट एंगल्स हुज सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर हम उन्हें कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. और ये एक दूसरे के एडजेसेंट भी होते हैं. AB, O एंड C. देखिए ये जो एंगल्स हैं ये एक स्ट्रेट एंगल, टोटल स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो इनको हम लीनियर पेयर कहते हैं. जो एंगल्स हैं BOC एंड AOC ये एक दूसरे के लीनियर पेयर है. तो ये पूरा हमारा एक लीनियर पेयर बना जिनका सम 180 डिग्री होता है और ये एक दूसरे के एडजेसेंट भी है. इनमें वर्टेक्स O कॉमन है और आर्म CO कॉमन है. फिफ्थ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. When two lines intersect, the vertically opposite angles are formed. Are equal. So formed are equal. देखिए जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो हमारे एंगल्स बनते हैं उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं और वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं. देखिए अब इसमें हम नंबरिंग कर देते हैं एंगल्स की. ये है हमारा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? जो एक दूसरे के अपोजिट है ये. ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3
और वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, एंगल 2 और एंगल 4। वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है तब बनते हैं, और वो जो अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस तरीके से। नाउ एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ हमें कुछ एंगल्स दिए हैं और हमें इनके कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हम उन एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। इट मीन्स हमें 20 का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20, देखिए दो एंगल्स उनका सम 90 डिग्री है, तो उनमें से अगर हमें कोई एक फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, हम 90 में से उस एंगल को माइनस कर लेंगे। तो 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 70 डिग्री। सो 70 डिग्री इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20। नाउ थर्ड पार्ट, वी फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 डिग्री equals to 90 minus 57 degree. It's 33 degree. Now second question, find the supplement of each of the following angles. अब हमें कुछ एंगल्स दिए हैं, हमें इनके सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। So first one is 105. Now we find the supplement of 105. सप्लीमेंट एंगल वो एंगल जिन दो एंगलों का सम 180 होता है, उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब जो दो एंगल्स हैं उनमें से हमें एक एंगल गिवन है और हमें दूसरा फाइंड करना है, और हमें पता है कि इनका टोटल होता है 180 डिग्री। तो हम 180 में से 105 को माइनस करेंगे तो हमारा सेकेंड एंगल पता चल जाएगा हमें कि कितना है। सो 5 and 7, 75 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट, we find the supplement of 154. Supplement of 154 degree equals to 180 minus 154 degree equals to 6 and 2, 26 degree. First question second part and third question second part are your homework. Now the third question, identify which of the following pairs of angles are complementary and which are supplementary. अब इस पेयर में आपको बताना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन से सप्लीमेंट्री है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है, तो यानी कि हम इनमें से इन पेयर को हम प्लस करेंगे, और इनमें से अगर जिसका सम 90 डिग्री आएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर होंगे, और जिनका सम 180 डिग्री आएगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर होंगे। देखिए इसको अगर हम प्लस करते हैं 65 प्लस 115 तो इनका सम आता है 180। इट मीन्स जो फर्स्ट वाला 65 और 115 वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। एंड सेकेंड वन, देखिए इनको अगर हम प्लस करते हैं तो ये आता है 90, तो ये 90 है, तो 90 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है। बस आपको यही करना है इस क्वेश्चन में, आपको जो पेयर गिवन है उनको आपको प्लस करना है, उनका सम फाइंड करना है। अगर सम 90 आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर है, और अगर सम 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर होंगे। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क। थैंक यू।